हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूं आप व्यू, जिसमें एक्सरसाइज 3.7 पढ़ा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो आज हल है उनको हम कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन अच्छे से समझें, अंत तक देखें ताकि आपको विस्तृत समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इंटू ए परिवर्त तथा ए परिवर्त इंटू ए दोनों सममित आव्यूह है। अब आप पहले वर्ग आव्यूह समझें। वर्ग आव्यूह क्या है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। यदि 3 पंक्ति तो 3 स्तंभ होने चाहिए, तो वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब सममित आव्यूह क्या है? यदि कोई आपके पास मैट्रिक्स है, आव्यूह है, उसका परिवर्त निकालें तो पुनः वही आव्यूह यदि मिल जाता है तो सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे a इंटू ए परिवर्त है, a इंटू ए परिवर्त है, यदि इसका हम परिवर्त निकाल दें तो पुनः यही मिले, पुनः यही यदि मिल जाए तो ये कहलाएगा सममित आव्यूह। क्लियर? तो हम निकाल ही रहे हैं, a इंटू ए परिवर्त का परिवर्त निकाल रहे हैं। तो कुछ फार्मूलों को आपको याद रखना जरूरी है। जैसे यदि मैं कह दूं कि ए बी है, 2 आपके पास है ना आव्यूह है, और यदि मैं इसका परिवर्त निकालूं तब इसका फार्मूला होता है लास्ट वाले को पहले परिवर्त लगाते हैं और पहले वाले को बाद में परिवर्त लगाते हैं। ये फार्मूला होता है। उसी प्रकार हम यहां पर करेंगे। लास्ट वाला कितना? ए परिवर्त, तो पूरा इसका पहले परिवर्त निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे ए परिवर्त। चीजें समझें। अब आप समझे होंगे कि यार इसको मैंने सेम लिख दिया, यहाँ पर डबल लगा दिया, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर मैंने क्या कहा? ए बी, तो पहले बी का परिवर्त फिर ए का परिवर्त। यहां ए का मान ए तो है लेकिन बी का मान ए परिवर्त है, तो मैंने पहले बी का पहले परिवर्त निकाला, मतलब ए परिवर्त का परिवर्त निकाला। मैंने ए परिवर्त का परिवर्त निकाला, इसके बाद जो पहला अवयव था उसका मैंने परिवर्त निकाल दिया। मैंने क्या कहा कि यदि 2 अवयव है तो पहले लास्ट वाले अवयव का परिवर्त, इसके बाद पहले वाले अवयव का परिवर्त। यहां पर भी वही किया मैंने, लास्ट वाले अवयव का परिवर्त, इसके बाद पहले वाले अवयव का परिवर्त मैंने निकाला। क्लियर? इतना तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं बन जाएगा। अब आपको एक चीज और समझना है। यदि ए परिवर्त है और इसका पुनः परिवर्त निकालते हैं तो हमें ए ही प्राप्त होता है। तब मैं कह सकता हूं ए परिवर्त का परिवर्त ए ही प्राप्त होता। अच्छा, अब देखें, ये मैंने लेकर चला था और वही मिल गया। मैंने एक आव्यूह लेकर चला और उसका परिवर्त निकालने पर वही मिल गया। अतः जो आपका ए इंटू ए परिवर्त सममित है। कैसा है? सममित है। जी हां, यही तो सिद्ध करना था, सममित है कि नहीं। तो सममित है। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है? ए परिवर्त इंटू ए का हमको निकालना है। तो अच्छा, एक काम करें, ए परिवर्त इंटू ए का पूरा का परिवर्त निकालेंगे। तो अभी आपने पढ़ा कि 2 अवयव हैं, यदि उसका हम परिवर्त निकालना चाहते हैं, चीजें समझना है ना। इसको आप कोष्टक के अंदर कर दें, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये फार्मूला लगा रहे हैं। तब हमने बताया था आपको कि पहले दूसरे अवयव का परिवर्त निकालेंगे, फिर पहले अवयव का परिवर्त निकालेंगे। यहां पर दूसरा अवयव क्या है? ए है, तो ए का परिवर्त निकालेंगे, और जो पहला अवयव है ए परिवर्त, फिर इसका परिवर्त निकालेंगे। और अभी आपने देखा कि ए परिवर्त का यदि परिवर्त निकाल दिए तो वो ए के ही बराबर होता है। तो यहां पर जो होगा, ए परिवर्त का परिवर्त ए के बराबर है। अच्छा, मैंने ये लेकर चला था, वही चीज आ गया। मैंने जो लेकर चला और उसका परिवर्त निकाला तो वही चीज आ गया। तो जो आपका आव्यूह मिलने वाला है वो कैसा है? सममित है। अतः ए इंटू ए परिवर्त, सॉरी, ए परिवर्त इंटू ए परिवर्त इंटू ए सममित है, सममित है। क्लियर? तो सममित सिद्ध करते तो बन जाना चाहिए आपसे। तो आशा करता हूं ये आपसे बन जाएगा। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी सममित आव्यूह। पहले बता के रखा है कि ए भी सममित आव्यूह और बी भी सममित आव्यूह है। कुछ दे के रखा है। हल ध्यान दीजिएगा, दिया है
क्या दिया है स्टूडेंट? तो ए एक सममित आव्यूह मतलब ए का परिवर्त निकालेंगे तो ए ही आएगा, वह बी भी सममित आव्यूह मतलब बी का परिवर्त निकालेंगे तो बी ही आएगा। ये चीज दे के रखा है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में दे के रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी भी एक सममित आव्यूह है, मतलब a प्लस बी का परिवर्त निकालेंगे तो a प्लस बी आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? चलिए तो करते क्या है, हम a प्लस बी उठाते हैं और इसका परिवर्त निकालते हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि यदि हम a प्लस बी दो अवयव हैं, इनका परिवर्त निकालना चाहते हैं तो अलग अलग कर दो बस, a परिवर्त और b परिवर्त। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बन गया a परिवर्त प्लस b परिवर्त। मैंने a प्लस b का निकाला था और मैंने अभी देखा कि a परिवर्त का मान तो a है, वो दे के रखा है, और b परिवर्त का मान b है, ये भी दे के रखा है। अच्छा, अब यहां से क्या निष्कर्ष निकला? कुछ तो निष्कर्ष निकला कि हमने a प्लस बी का परिवर्त निकाला, लेकिन a प्लस बी ही आ गया, मतलब सेम आ गया, सेम आ चुका है। और जब सेम आ गया मेरे भाइयों, ध्यान दीजिए, यदि सेम आ गया तो सममित है। मैंने क्या बताया था? किसी आव्यूह का यदि आप परिवर्त निकालते हैं और सेम आव्यूह मिल जाता है तो वह एक सममित आव्यूह होता है। अतः a प्लस बी कैसा है? सममित है। a प्लस बी कैसा है? तो सममित है या सममित आव्यूह है। ऐसा करें, आव्यूह लिख दें, है ना, आव्यूह है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इजी है, छोटे क्वेश्चन, मैंने स्टार्ट पे ही बताया छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मजेदार है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाले हैं और इजी हैं। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a तथा b सममित है, इसमें भी देके रखा है a और b सममित है, तो सिद्ध कीजिए ab प्लस बी ए विषम सममित है। विषम सममित में क्या होता है कि यदि किसी हम आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं तो सेम आव्यूह मिल जाए, किंतु उसके अपोजिट मिलना चाहिए, यानी ऋणात्मक के रूप में होना चाहिए। मतलब यदि हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो यही हमें मिलेगा, लेकिन ऋणात्मक के रूप में मिलेगा, तो हमारा जो आव्यूह है वो विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। तो हल करते हैं। जो भी दिया है, क्या दे के रखा है? बोला है a एक सममित आव्यूह मतलब a परिवर्त करेंगे तो a ही आएगा, तथा b भी सममित है मतलब b का परिवर्त निकालेंगे तो b आएगा। ये चीज दे के रखा है, ये चीज दे के रखा है। समझ रहे हैं? मैं माना मानकर चलता हूं, माना मानकर चलता हूं, ठीक है, माना मानकर चलता हूं। c आपके पास आव्यूह है जो कि ab माइनस va के बराबर है। मान के चलता हूं कि ये c के बराबर है। अब मुझे परिवर्त निकालना है, मुझे परिवर्त निकालना है c का, तब मैं c का परिवर्त निकाल रहा हूं। जब c का परिवर्त निकालूंगा तो ab माइनस va का परिवर्त निकाल लेंगे। अब प्लस या माइनस में मैंने आपको बताया था कि यदि बीच में प्लस या माइनस हो तो दोनों को अलग अलग के रूप में परिवर्त कर दो बस, ठीक है। यानी हम कर सकते हैं ab का परिवर्त माइनस va का परिवर्त। लेकिन जब गुणन में होता है तो लास्ट वाले को पहले निकालते हैं परिवर्त और पहले वाले को बाद में। इसी प्रकार यहां भी a को पहले लिखेंगे और b को बाद में करेंगे। और आपने देख ही लिया है कि b परिवर्त बराबर b, a परिवर्त बराबर a, ठीक है ना। और यहां पर हो जाएगा a परिवर्त बराबर a और b परिवर्त बराबर b। यदि मैं इन दोनों से माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ए बी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, आप देखें ये माइनस है और ये सेम है कि नहीं। यहां आप समीकरण 1 दे दें और यहां समीकरण 2 दे दें, और यहां पर आप देखेंगे समीकरण 1 से तो c का मान ए बी माइनस बी ए है, जी हां, तो माइनस c आ गया। ये कहां से आया स्टूडेंट? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब आपने क्या देखा कि हमने एक आव्यूह लिया, उस आव्यूह का परिवर्त निकाला और परिवर्त निकालने के पश्चात हमारा सेम आव्यूह मिल चुका है, मतलब सेम अवयव मिल चुके हैं किंतु ऋणात्मक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि C विषम सममित आव्यूह है।
अतः सी के जगह हमने क्या लिया, अतः सी बराबर जो आपका कितना था, तो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, वो कैसा है, तो विषम सममित है, विषम सममित है। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि विषम सममित आव्यूह कैसे प्रूव कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन और हैं जो कि महत्वपूर्ण है और काफी हेल्पफुल है, उन्हें भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी विषम सममित हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी भी विषम सममित है। विषम सममित में आपको क्या होता है कि यदि किसी आव्यूह का परिवर्त निकालें तो ऋणात्मक में प्राप्त होता है। ठीक है, तो हल करते हैं। चूंकि दे के रखा है कि ए और बी क्या है, विषम सममित है। चूंकि ए तथा बी कैसा है, विषम सममित है, विषम सममित है। ठीक है, विषम सममित है मतलब ए परिवर्त बराबर माइनस ए तथा बी परिवर्त बराबर माइनस बी, ये दे के रखा है। अब हमको क्या चेक करना है कि ए प्लस बी भी आपका क्या है, विषम सममित है। तो हम निकालते हैं ए प्लस बी, इसका परिवर्त निकालेंगे तो सीधा इसका फार्मूला होता है कि इसको अलग अलग कर दें, ए परिवर्त और प्लस बी परिवर्त। चूंकि यहां पर यदि ए प्लस बी का परिवर्त निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है कि ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर आपको पता है स्टूडेंट कि इसका मान है माइनस ए और इसका भी मान है माइनस ए। यदि माइनस बी सॉरी इसका बी परिवर्त का मान है माइनस बी, यदि दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए प्लस बी आ जाता है। तो हमने क्या देखा, ए प्लस बी का जब हमने परिवर्त निकाला तो ए प्लस बी तो आ गया, सेम अवयव तो आ गया, लेकिन यहां डिफरेंस क्या है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक यदि आ जाए तो सिद्ध हो जाता है कि यह एक क्या है, विषम सममित है। तो अब आपको क्या लिखना है, केवल यहां पर लिख लेना है। इसलिए ए प्लस बी कैसा आव्यूह है, तो विषम सममित है। ठीक है ना, कैसा है, विषम सममित है, सममित है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि छोटा ही क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए आखिरी क्वेश्चन, ए एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मैंने समझाया था, पंक्ति और कॉलम जो है समान है। तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस ए परिवर्त सममित है। ए प्लस ए परिवर्त का पुनः परिवर्त निकालेंगे और यदि वही अवयव प्राप्त हो गया तो कहलाता है सममित। तो हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम निकाल रहे हैं ए प्लस ए परिवर्त का परिवर्त। तो आपने पढ़ा होगा यदि प्लस है तो दोनों को अलग अलग कर दो, मतलब इसका भी परिवर्त निकाल दो और दूसरे का भी परिवर्त निकाल दो। अब यहां पर कहेंगे डबल परिवर्त लगा है क्योंकि एक परिवर्त ऑलरेडी पहले से था। अब आपने पढ़ा होगा कि यदि ए का डबल बार परिवर्त कर दें तो वही अवयव आ जाता है, और यदि क्रम विनिमय के नियम से इसको यदि पहले कर दें और इसको बाद में कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने ए प्लस ए परिवर्त का परिवर्त निकाला तो ए प्लस ए परिवर्त आ गया, सेम आ गया। अब यदि फार्मूला लिखना चाहते हो तो आपने अभी कई बार ये चीजें लिख चुका है। ए प्लस बी का परिवर्त क्या होता है, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। इन फार्मूलों का जो प्रयोग किया गया है, और ये जो आपका वो किस नियम से यहां पर लग रहा है, तो यहां पर हम कह दें क्रम विनिमय नियम से। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ए प्लस ए परिवर्त का परिवर्त निकाला तो ए प्लस ए परिवर्त आ चुका है, मतलब सेम अवयव आ चुका है। तो ये कैसा अवयव कहलाया, तो ये सममित कहलाया। अब दूसरा आपको चेक करना है विषम सममित। तो चलिए इसको भी चेक कर देते हैं। विषम सममित को कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो अब ए माइनस ए परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, ए परिवर्त कर देंगे माइनस ए परिवर्त का परिवर्त कर देंगे। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि यदि किसी का डबल बार परिवर्त हो तो वो वही अवयव हो जाता है, मतलब ए का परिवर्त तो ए आ गया। अब यदि माइनस कॉमन ले लें तो ऋण वाला धन में हो जाएगा और धन वाला ऋण में हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं कि ए माइनस ए परिवर्त का परिवर्त निकाला तो सेम अवयव तो आ गया है, सेम आव्यूह आ गया है, लेकिन ऋणात्मक है। और जब ऋणात्मक आ जाता है तो सिद्ध हो जाता है कि विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो ये आपका था पहला छोटा था क्वेश्चन है, और ये दूसरा। अब यहां पर आपको लिखना तो लिख सकते हैं क्या
कि यहां पर लिख लीजिए, मैंने स्थान नहीं छोड़ा यहां पर, कि ये अतः a प्लस ए परिवर्त एक सममित आव्यूह है। ठीक है, या सममित है। और यहां पर आपको लिख लेना है अतः a माइनस ए परिवर्त कैसा है, विषम सममित है, विषम सममित है। क्लियर। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुकी है। आशा करता हूं आपसे बन जाएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।